बीजेपी से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और प्रदेश महामंत्री भी हैं, तो 4 दशक से अधिक का समय इन्होंने संगठन को दिया है। और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से जो पत्र जारी की गई है उसमें बतौर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यानी कि झारखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। काफी लंबे समय से ये इंतजार था कि कब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो होगी, चूंकि संगठनात्मक चुनाव चले। संगठनात्मक चुनाव के बाद जो है ये सभी को इंतजार था कि कब मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो, बूथ स्तर पर चुनावी जो प्रक्रिया थी वो सभी चली। लेकिन आज जो झारखंड बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई कि कार्यकारी अध्यक्ष यानी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, और हमारे साथ उपस्थित हैं। देखिए, न्यूज़ 11 भारत ये तस्वीर साझा कर रहा है। सभी कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, सभी बधाई दे रहे हैं। और चूंकि इनके घर के रास्ते में ही है, सुबह से ही लगातार इनके पास फोन आ रहे हैं। बीएल संतोष सर का भी फोन आया था। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 की तरफ से बधाई साहब। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मुझे इस राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्रीगण और हमारे इस राज्य के केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, इस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमबीर जी, इस राज्य के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपाई सोरेन जी और मधु कोड़ा जी सहित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण और इस राज्य में रहने वाले लाखों लाख कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक गांव में रहने वाला साधारण कार्यकर्ता को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी देने का काम किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान जो इस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो अपने जीवन को संगठन के प्रति समर्पित करने का काम किया, वैसे नेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिम्मेवारी दी है। मैं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जब अब तक जो संगठन का जो जिम्मेवारी मिला उस दायित्व का निर्वाह करने का काम किया हो और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दिया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस दायित्व का भी ईमानदारी पूर्वक और जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितनी क्षमता होगी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और के कार्यकर्ताओं को प्यार स्नेह देने में अपना जीवन को बिताने का काम करूंगा। अच्छा, जितनी जानकारी मिल पाई है सर की 4 दशक से भी ऊपर हो गए, कब आपने इस राजनीति में, चूंकि शुरू से ही बीजेपी के समर्थक रहे हैं, तो कब आपने शुरुआत की थी? शुरुआती दौर कब था और क्या कार्य उस समय करते थे पार्टी के लिए? देखिए, 1980 का दशक था। हम लोग छोटे छोटे थे, मैट्रिक का परीक्षा लिख रहे थे। उस समय हमारे गांव के लोगों ने कहा कि आप लोग को बूथ में बैठ करके पर्ची काटना है। उस समय चूंकि पर्चियां घर घर में बांटी जाती थी, तो लोगों ने कहा कि एक रात पहले आप लोग को पर्ची काटना है और पर्ची का वितरण भी करना है जिस क्षेत्र का पर्ची काट रहे हैं। कुच्चू का मड़ई घर है, वहाँ पर लोग दूसरे दल के लोग पैसा बांटने के लिए आने वाले थे, तो गांव वालों ने तय किया कि नहीं, वहाँ पर जो पुआल गांज है वहीं पर रात में पहरा देना है और वहीं बैठ के पर्ची भी काटना है। तो मुझे लगता है वो मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था और वहाँ से हमने संगठन का कार्य प्रारंभ किया था। और धीरे 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 जो भी संगठन के लोगों ने जिम्मेवारी दी, चाहे मंडल में हो चाहे जिला में हो, जिला सदस्यता प्रभारी, जिला कार्य समिति सदस्य, जिला का उपाध्यक्ष, जिला का 2-2 बोर्ड अध्यक्ष, रांची ग्रामीण का, सब प्रदेश में 4-4 बार कार्य समिति का सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, 2-2 बार प्रदेश का महामंत्री। हमने जब भी जो जिम्मेवारी दी, मैं कोशिश किया कि जो लोगों ने हम पर भरोसा और विश्वास जताया है, व्यक्त किया है, संगठन के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग, उस पर हम खरा उतरने का कोशिश किए और एक ही जुनून के साथ कि कोई लक्ष्य का उम्मीद लेके नहीं चलते हैं, कोई स्वार्थ की राजनीति कभी नहीं किया, कभी किसी का भला नहीं तो बुरा नहीं किया। इस भाव से एकदम अच्छे सोच के साथ यही चिंता रहती थी कि यदि इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो लोग क्या बोलेंगे, इसका भय हमेशा मन में सताता था और उस भय के कारण जो भी जिम्मेवारी मिली ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करने का अपने जीवन में कोशिश किया है।
आज भी वो भय आपके अंदर जिंदा है कि हमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करनी है, क्योंकि अब तो और भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इससे पहले राज्यसभा के सांसद हो, महामंत्री हैं प्रदेश के, तो ये डर जो है अभी भी मन में रहता है। निश्चित रूप से जैसे मुझे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने आदरणीय BL संतोष ने इसकी सूचना दी, वैसे ही मैं अपने माँ पिताजी ससुर और बिल्कुल आंखें जो हैं वो भर आई हैं और देखिए आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी और घर के देवता पितर पुरखों से आशीर्वाद मांगा और गांव में जो मंदिर हमने उससे पहले जाकर आशीर्वाद लिया कि भगवान इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मुझको जिम्मेवारी दी है, हमको इतनी ताकत इतनी शक्ति देना कि जो इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है उस पर मैं खरा उतर सकूं। मेरे तरफ से कोई भी ऐसा काम न हो जिससे जनता को, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को मेरे आचार विचार व्यवहार से कोई तकलीफ हो, इसकी मैंने आशीर्वाद मांगा है देवताओं से, पूर्वजों से, माँ पिताजी से। चूँकि हम जहाँ काम का शुरुआत की थी संगठन का, वहीं मैं रहता हूँ, उसी गांव में आज भी प्राप्त था और वही गांव से प्रदेश कार्यालय जो हम लोग का संगठन का मंदिर है वहाँ पर जा रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, सभी लोगों ने वहाँ पर बुलाया है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, उन लोगों का आशीर्वाद लूंगा। उसके साथ ही साथ प्रदेश के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सबों से आशीर्वाद लूंगा और फोन का तांता लगा हुआ सबों से मैं यही कह रहा हूँ कि आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद से ही मुझे ये दायित्व दी गई है। हम किसी के भरोसे और विश्वास में कोई खोट, कोई कमी नहीं करूंगा और ईमानदारी के साथ जितना बन पड़ेगा संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। झारखंड बीजेपी इन दिनों में देख रहे हैं, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है, तो ऐसा क्या आपके तरफ से कार्य होगा जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये सत्ता में हो सके? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जिस उम्मीद और भरोसा के साथ श्रद्धेय अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, अडवाणी ने निर्माण किया था, और इस राज्य को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब माँ बाप का बेटा है, जिनके नेतृत्व में इस देश बहुत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ झारखंड में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जो देश के अंतर्गत अन्य राज्यों में जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं वो झारखंड में भी चलाने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस राज्य में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो जनता से कोसों दूर जा चुकी है। कि झारखंड राज्य का जो सपना था अटल जी अडवाणी जी का, मुझे लगता है कि वो धूल दूषित होने का काम कर रहा है। हम सभी कार्यकर्ता मिल करके इन जन विरोधी सरकार की जो नाकामियां हैं उसको हम सभी स्तर पे उठाने का काम करेंगे, जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। 4 दशक से ऊपर के राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा भी दौर आया, संघर्ष का दौर आया, लगा होगा कि नहीं राजनीति से अब दूर हटना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा? अपने जीवन में राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा हूँ और काफी अभाव में अपना सफर तय किया हूँ। पैसे नहीं रहते थे, पैसे के अभाव में आज यदि मोटरसाइकिल में तेल भराते थे तो कल तेल के लिए पैसे के बारे में चिंता करनी पड़ती थी। लेकिन हमने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को ठगा नहीं। जितना बन पड़ा हम सहयोग करने का काम लोगों को किए हैं और मुझे लगता है कि वही सहयोग और वही जनता का आशीर्वाद आज मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के दायित्व तक, जिम्मेवारी तक पहुंचाया है। और निश्चित रूप से भविष्य में भी सेवा के भाव से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है और हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रेम के भाव से, राष्ट्र भक्ति भाव के भाव से जनता के बीच सेवा का काम करता है। और हम सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार पहले करते थे सेवा का काम, लगातार आगे भी इस काम को हम सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर करेंगे और जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। इस बड़ी जिम्मेवारी के लिए फाइनली श्रेय किन्हें दे रहे हैं? क्या बोले? श्रेय किन्हें दे रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली? यह श्रेय हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, राज्य स्तर के नेताओं का है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जब कोई निर्णय होता है तो आम सहमति के आधार पर होता है, सभी लोगों से बात विचार करने के बाद ही होता है। इसलिए वो सभी राष्ट्रीय नेता, प्रदेश स्तर के नेता, सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। जो विश्वास और भरोसा हम पे जताया है उस पर खरा उतरने का निश्चित रूप से कोशिश करूंगा।
तो सर का धन्यवाद। देखिए सोनल, इन्होंने कई बड़ी बातें कही और कई अनकही बातें भी कही। जब शुरुआती दौर था, जब शुरुआती के दौर में इनका राजनीतिक सफर था, और ये सभी लगातार बधाइयों का तांता मिल रहा है। और ऐसे में ये सभी जो है ये श्रेय फाइनली देखिए श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बात हो, तो सभी को, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी ओर देखिए इनकी आंखें भर आई सुबह उठते ही जब ये खबर मिली, उसके बाद इन्होंने सभी अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ का आशीर्वाद लिया। और शुरुआती दौर बहुत ही कठिन था और आज भी इन्हें जो जिम्मेवारी मिली है ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन करेंगे। और मन में आज भी यह डर है कि अगर ईमानदारी से हम कार्य नहीं करेंगे तो लोग कहीं मेरे ऊपर प्रश्न ना उठाएं। तो आने वाले दिनों में भी ये कार्य इसी तरह करते रहेंगे और कैसे और संगठन मजबूत हो, आने वाले दिनों में झारखंड में बीजेपी सत्ता में आ सके, इसके लिए भी इनका प्रयास होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।